आज की जो टॉपिक है हम लोग की वो है जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती हैं बट नहीं हो पा रही हैं, या फिर बहुत साल शादी के हो गए हैं, कैरियर भी रहता है सबका या एज कम रहता है तो उस टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं, बट कुछ सालों बाद जब हम ट्राई करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो हम बहुत ही मायूस उदास हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसके कुछ नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो में मैं ये बताती हूँ कि कैसे हम अपने बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं कंसीव करने के लिए। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और यह वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना, और जिसे ज़रूरत हो उसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक माँ बनना सबसे बड़ी बात होती है। लोग कितना खर्चा कर जाते हैं, कितना कुछ करते हैं बस माँ बनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शिवी टॉक्स पे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सब मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। मेरी भी 5 साल के बाद प्रेगनेंसी रुकी थी, मैंने अपने नहीं ली थी, मेरी एज बहुत कम थी तो, और बहुत किसी को मैंने बताया है तो उन्हें भी फ़र्क पड़ा है, तब मैं ये लेके आ रही हूँ टिप्स। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि बहुत सारा पानी पीना है और जूस लेना है घर पे बना के। जैसे बीट रूट का जूस हो गया, बीट रूट और कैरेट गाजर, ये दोनों को आप एक एक ले लो, ब्लेंडर में ग्राइंड कर लो या जूसर में जूस निकाल लो। डेली इसे आपको लेनी है। कोई भी सीजनल फ्रूट हो उसकी भी जूस लेनी है, बट बीट रूट ज़रूर ऐड करें, उससे आपकी कोई भी अगर ब्लड की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम रहेगी, आपकी स्किन भी अच्छी होगी। तो टिप 2 जो है हम लोगों का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एक चार्ट बनाना है। चार्ट मीन्स कि आप कोई भी छोटी सी डायरी ले लें और उस पर आप नोट डाउन करें आपकी पीरियड की डेट। जैसे अगर आपकी इस मंथ 21 को आई है तो नेक्स्ट मंथ 28 या 30 डेज का गैपिंग रहता है, तो उस गैपिंग के हिसाब से आपकी जो काउंटिंग हो रही है, अगर आप 21 को अगर इस मंथ को आ रही है तो नेक्स्ट मंथ आपको 18 या 17 या 19 तक आ रही है, तो ये नॉर्मल बात है, ये कोई बात नहीं। अगर आपकी पीरियड स्किप हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, लेकिन मंथली अगर आपकी 28 डेज या 30 डेज के अंदर आ रही है तो आप उसकी एक चार्ट बनाएं। 1 को ही जब आपकी पीरियड आई उस दिन से 14 डे आपको काउंट करनी है, या फिर ये समझ लो कि आपकी पीरियड अगर 5 दिन 6 दिन ही एग्जिस्ट करती है, आपकी पीरियड मान लो 21 को ख़त्म हो गई, तो उससे एक हफ्ता बाद मीन्स कि अगर 7 दिन हो रहा है आपका 21 को और 28 को आपका 14 डेज हो रहा है, कि पीरियड स्टार्ट होने के 14वां दिन जो होता है उस दिन आपकी ओव्यूलेशन डेट होती है। तो कंसीव करने का सबसे अच्छा टाइम उसके एक दिन पहले से लेकर के उसके, मतलब मान लीजिए आपकी 28 को ओव्यूलेशन की डेट है, 27 से लेकर के 30, 31 और अगर 31 का मंथ नहीं है तो 1, ये 4 दिन आपके सबसे खास दिन होते हैं। इस टाइम आपको स्किप नहीं करना है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो। टिप 3 जो है वो है कि अगर आप या आपके हस्बैंड अल्कोहल लेते हो, फ्रिक्वेंटली लेते हो, या फिर स्मोक करते हो या कॉफ़ी पीते हो, टोटली स्टॉप कर दो प्लीज़, ज़रूरी है। टिप 4 है हस्बैंड्स के लिए। प्लीज़ इस टाइम पे आप अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मूड स्विंग्स हो रही है, ऐसे नॉर्मल पीरियड्स में स्विंग्स होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि कंसीव एक मंथ में अगर हम ट्राई किए हैं और नहीं होता है तो घर वाले का एक तो प्रेशर रहता है, ऊपर से है कि आपको भी उम्मीद रहती है। जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, लेकिन जब पीरियड आ जाता है उम्मीद टूट जाता है, तो उनको मूड स्विंग्स आना पॉसिबल है, होना ही है, वो नॉर्मल बात है। तो आप ज़रा उनका ध्यान रखें, उनको इंजॉयबल मूड में रखें, उनको बहुत खुश रखें। कुछ कुछ आप खाना साथ में मिलके बनाएं, वीडियोस देखें, मूवीज़ देखें, साथ में टाइम स्पेंड करें। 5th जो टिप है हम लोग का वो है कि कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है।
आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कितना भी कुछ हो जाए। अगर घर में टेंशन हो या एक बार में 2 बार में आप ट्राई कर लियो, 2 मंथ 3 मंथ हो गए आपके ट्राई किए हुए, नहीं हो रहा है, नहीं रुक रहा है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। भगवान का दिया हुआ है, होना है, होगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम से नहीं लेना है। आप माँ बनो या नहीं बनो, आप पहले एक औरत हो और उससे भी पहले आपको भगवान ने बनाया है, आप बहुत खास हो। तो इस चीज़ को आप याद रखो, किसी के कहने पे आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है। ये लाइफ आपकी है, कोई नहीं आएगा जीने के लिए, आपको खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, हम कंसीव कर गए होते हैं, लेकिन हमारी टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण मिसकैरेज हो जाती है। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये दोनों के लिए है। 6th टिप जो मेरी है, आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अभी तो लॉकडाउन है तो आप नहीं निकले घर से, हाँ, लेकिन आप अगर घर पे हो, साथ में हो, तो साथ में मिलके, जैसे मैंने बताई, फ्री टाइम पे अपने पुराने यादें ताज़ा करें, फोटोग्राफ्स देखें, वीडियो बनाएं, डांस करें, गाना गाएं, जो आप लोगों को मन हो दोनों मिलके करें, साथ रहे। इससे क्या होगा कि दोनों का साथ अच्छा लगेगा। स्ट्रेस अगर किसी एक को होता भी है तो दूसरे की हेल्प से वो भी कम हो जाएगी। टिप्स नंबर 7 है कि आप अगर 3 साल, 4 साल, 2 साल या उससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, आपने अपने कैरियर के लिए या फिर कुछ अलग रीज़न के लिए आपने कंसीव करने का नहीं सोचा, बेबी प्लान नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार आप डॉक्टर को विजिट करें और अपने टेस्ट करवा लें। दोनों टेस्ट मीन्स कि उसमें HIV होनी चाहिए, उसमें थैलेसीमिया होनी चाहिए, वो डॉक्टर्स आपको खुद प्रिस्क्राइब कर देंगे। उसमें आपकी ब्लड शुगर होती है और आपकी थायराइड होती है। तो ये सब नॉर्मल थोड़ी बहुत टेस्ट जो है आप करवा ले डॉक्टर से बोल के, और एक बार कंसल्ट कर ले डॉक्टर से, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं बार बार वही बात बता रही हूँ, अगर बाय चांस कंसीव आप नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना, फिर से ट्राई करना है। क्या हो गया, ट्राई करना है। 3 मंथ लगातार आप ट्राई करें। मैं तो कहूँगी कि 4 to 5 मंथ्स आप बार बार ट्राई करें, नहीं रुकती है फिर भी, तब आप एक बार डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करें कि क्या प्रॉब्लम है। तब आप जो भी डॉक्टर बोलेंगे उनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स आप खुद से ट्राई करें, प्लीज़ पैनिक नहीं करें। अगर 1 मंथ नहीं रुका, 2nd मंथ नहीं रुका, 3rd मंथ नहीं रुका, पैनिक नहीं करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो आप नॉर्मल सी चीज़ मानो कि हमें पता है कि पीरियड क्यों होती है, यूट्रस अपने चारों तरफ वॉल रेडी करता है ताकि वो बेबी को कैरी कर सके। जब बेबी कंसीव नहीं होता है, तब क्या, जाइगोट फॉर्म नहीं होता है, तब क्या होता है, वो वॉल गिर जाती है पीरियड के रूप में विथ ब्लीडिंग। यही है, हमें पता है। तो जब टीनेजर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम मैरिड होते हैं और हम प्रॉपर सेक्स करते हैं, बट हम अगर कंसीव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यूट्रस भी धीरे धीरे उसका बॉडी, हर ह्यूमन बॉडी जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लेता है। तो यूट्रस भी सेट हो जाता है कि नहीं, इसे तो अभी नहीं लेना है, कंसीव नहीं करना है, तो वो अपने टाइमली जो सर्कल चलता है उस बेसिस पे वो फ्लो हो जाता है। जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बेबी प्लान करने की, बेबी लेने के लिए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे फिर से यूट्रस उस जगह पे अपने आप को सेट करता है। जैसे हमें कहीं सेट होने के लिए टाइम लगता है, यूट्रस को भी सेट होने के लिए टाइम लगता है, उन वॉल्स को सेट होने के लिए टाइम लगता है। प्लीज़ पैनिक नहीं करें आप। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, 1 मंथ में कभी कभी किसी किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उसे वो पीरियड समझ लेते हैं। ऐसी गलती ना करें। आप टेस्ट करने में हड़बड़ाओ नहीं। अगर आपकी पीरियड मिस हुई है, आप 1 वीक का टाइम दो, क्योंकि बॉडी में HCG का जो लेवल होता है, हार्मोन जो होता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है हमेशा। ज़रूरी नहीं सबका हाई हो, तो बहुत केस में क्या होता है, उस टाइम नेगेटिव दिखा देता है, लोग टेंशन स्ट्रेस के चलते मिसकैरेज हो जाता है, पता भी नहीं चलता है आपको। तो आप वेट करो 1 वीक और 10 डेज आप वेट करो, उसके बाद टेस्ट करो। प्लीज़ हेवी लोड्स ना उठाएं।
भारी चीज़ें नहीं उठानी है और बिना वजह का सीढ़ी पे दौड़ दौड़ के चढ़ना उतरना नहीं करना है। स्टेयर्स का यूज़ बहुत कम कर दें अगर आप प्लान कर रहे हो तो। अब बहुत छोटे छोटे स्टेप से आप चलिए, कम कम लोड लीजिए, हेवी लोड्स मत लीजिए प्लीज़। अपने बॉडी का ख्याल रखिए उस टाइम, ठीक है। बाहर की खाने को एकदम से अवॉइड करें, घर में भी ऑयली फूड को कम कर दें। तो होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। और एक बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, हम क्यों रिस्क लें, न्यू मेहमान को क्यों दुनिया में लाए, आप फ्यूचर नहीं देखे हो, उसे आने दो। अगर वो आना है, उसका आने का टाइम है, आप अगर सोच रहे हो प्लान करने का, आप कर लो। किसी चीज़ के लिए किसी को रोकना ठीक नहीं है। हो सकता है आपका बेबी बहुत लकी हो, उसके आने से कोरोना चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। पॉजिटिव रहो, जिसके जब आने का समय होगा वो ज़रूर आएगा। आप ट्राई करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।